चुनाव से पहले तेजस्वी के अपनों ने दिया धोखा। यादव दुर्ग पर चुनाव से पहले चला बुलडोजर। चुनाव से पहले तेजस्वी के यादव दुर्ग पर बुलडोजर चल गया है, जिससे तेजस्वी बौखला गए हैं। जिसके बाद सवाल उठे कि अगर चुनाव से पहले ही तेजस्वी का यादव दुर्ग बर्बाद हो रहा है तो आखिर तेजस्वी सीएम कैसे बनेंगे, क्योंकि पहले यादव विधायकों की बगावत और अब यादव दुर्ग का ढह जाना यह सवाल खड़े कर रहा है कि जिन यादव वोट बैंक के भरोसे तेजस्वी बैठे हैं वो इस बार बड़ा खेला करने जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। राजनीतिक दलों के बीच जातीय समीकरणों को साधने के लिए जोर आजमाइश अब चरम पर पहुंच चुका है। खासकर यादव वोट बैंक को साधने की जबरदस्त कवायद चल रही है। आरजेडी के पारंपरिक और मजबूत वोट बैंक पर एनडीए एरिया वाइज फोकस कर पूरे गणित को बिगाड़ने का प्लान तैयार कर चुकी है। ऐसे में बिहार चुनाव से ठीक पहले दो बड़े और प्रभावशाली यादव नेताओं की जेल से रिहाई ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पहले नवादा के बाहुबली पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म केस में बरी होकर बाहर आए और अब मधुबनी के पूर्व विधायक गुलाब यादव भी प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले में जमानत पर बाहर आ चुके हैं। गुलाब यादव तेजस्वी के लिए खड़ी करेंगे मुश्किलें। पिछले ही दिनों नवादा के एक बाहुबली दबंग पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की जेल से रिहाई हुई है। बाहर आते ही राजबल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री को लेकर ऐसा हमला बोला जिसने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया। अब एक दूसरे यादव नेता और आरजेडी के पूर्व एमएलए गुलाब यादव भी ईडी के एक मामले में बेल लेकर बाहर आ गए हैं। गुलाब यादव मधुबनी जिले में अच्छा खासा जनाधार रखने का दावा करते हैं। गुलाब यादव के दावे में काफी दम नजर आता है, क्योंकि पत्नी जहां जिला पार्षद सदस्य हैं तो वहीं बेटी बिंदु गुलाब यादव मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन है। हालांकि पिछले दिनों गुलाब यादव की बेटी बिंदु गुलाब यादव अपने समर्थकों के साथ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भी गुलाब यादव महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पाला बदलकर बीएसपी से चुनाव लड़ा। हालांकि हार गए, लेकिन इनका रुतबा इस इलाके में काफी है। तेजस्वी के यादव दुर्ग को उखाड़ने की तैयारी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या गुलाब यादव का जेल से बाहर आना तेजस्वी के लिए फायदेमंद का सौदा होगा, या फिर जेडीयू गुलाब यादव को लेकर कुछ बड़ा खेल कर सकती है, क्योंकि जेल से छूटने के बाद गुलाब यादव का गोलमोल जवाब मधुबनी में आरजेडी के लिए उतनी ही मुसीबत खड़ी कर सकती है जितना नवादा में आरजेडी के पूर्व बाहुबली विधायक राजबल्लभ खड़ी कर चुके हैं। गुलाब यादव भी आरजेडी से झंझारपुर चुनाव जीत चुके हैं। खास बात यह है कि उन्होंने बिहार के पूर्व सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे और नीतीश सरकार में मौजूद उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा को 2014 में हराकर एमएलए बने थे, और अगर वो अब बीजेपी या जेडीयू में शामिल होंगे तो तेजस्वी यादव के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हो सकती है। वहीं राजबल्लभ यादव का नवादा और उसके आसपास के क्षेत्रों में दबदबा रहा है। जेल से बाहर आते ही तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री पर सीधा और बड़ा हमला वो बोल चुके हैं। उनका यह आक्रामक रुख साफ दर्शाता है कि वो आरजेडी से अलग अपनी राह बनाने या किसी विपक्षी पाले में जाने को तैयार है। दूसरी तरफ मधुबनी की झंझारपुर सीट पर खासा जनाधार रखने वाले गुलाब यादव की वापसी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने 2014 के विधानसभा उपचुनाव में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बेटे और वर्तमान उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र को हराकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। गुलाब यादव के परिवार का राजनीतिक रसूख काफी मजबूत है। उनकी पत्नी जिला पार्षद हैं और बेटी बिंदु गुलाब यादव वर्तमान में मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन भी, जो यह साबित करता है कि तेजस्वी के यादव दुर्ग पर अब बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। यादव वोट बैंक में होगी सेंधमारी। जेल से छूटने के बाद गुलाब यादव ने जिस तरह का गोलमोल अस्पष्ट जवाब दिया, ना तेजस्वी के खिलाफ बोला ना समर्थन में, वो मधुबनी झंझारपुर क्षेत्र में आरजेडी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि क्या जनता दल यूनाइटेड या एनडीए गठबंधन गुलाब यादव को अपने पाले में लाकर उत्तर बिहार में यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन दोनों बाहुबली यादव नेताओं का जेल से बाहर आना तेजस्वी यादव की एमवाई समीकरण पर आधारित राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर ये दोनों नेता
या तो एनडीए के सहयोगी दलों में शामिल होते हैं या फिर अपने दम पर मजबूत उम्मीदवार उतारते हैं तो ये आरजेडी के वोट बैंक में बिखराव पैदा करेगा। ये बिखराव सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा। ये स्थिति न सिर्फ तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा को कठिन करेगी बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की चुनावी संभावनाओं को भी प्रभावित कर सकती है। सत्ता की कुंजी यादवों के हाथ। बिहार की राजनीति में यादव समुदाय का प्रभाव बड़ा गहरा है। राज्य की कुल आबादी में यादवों की हिस्सेदारी करीब 14% है, जो उन्हें एक बड़े वोट बैंक के रूप में स्थापित करता है। 1990 के दशक से मंडल कमीशन के बाद इस समुदाय ने सियासत में अपनी पहचान मजबूत की है। लालू प्रसाद यादव ने यादवों को एकजुट कर राजद को सत्ता की कुंजी बनाया और आज तेजस्वी यादव इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में यह प्रभाव और भी अहम हो सकता है, क्योंकि यादव वोटरों की गोलबंदी किसी भी गठबंधन के लिए जीत का आधार बन सकती है। बिहार जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में यादवों की आबादी 14.26% है, जो ओबीसी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा है। कुल 26% ओबीसी आबादी में यादवों का योगदान सबसे ज्यादा है। इसके अतिरिक्त अति पिछड़ी जातियों यानी 36% और सवर्णों यानी 16% के बीच यह समुदाय एक बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। चुनावी सर्वेक्षणों में यादव वोटरों का झुकाव राजद की ओर 70 से 80% तक देखा गया है, जो समुदाय की सियासी ताकत को बताता है। और यह दरका तो एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। यादवों का दबदबा मुख्य रूप से मध्य और उत्तरी बिहार के जिलों में देखा जाता है। पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सहरसा जैसे जिले यादव आबादी के गढ़ माने जाते हैं। इन जिलों में उनकी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और पशुपालन से जुड़े व्यवसाय के कारण ज्यादा है। शहरी इलाकों में भी उनकी मौजूदगी बढ़ रही है, जो उनके वोट बैंक को और विस्तार दे रही है। बिहार में कुल कितने यादव? 2023 की जाति आधारित गणना में बिहार में यादव जाति की आबादी राज्य स्तरीय यानी 14.26% लगभग 1.86 करोड़ की है। जिलावार विस्तृत डेटा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं हुआ है। हालांकि कुछ अनुमान के आधार पर यादवों की आबादी मध्य और उत्तरी बिहार के जिलों में ज्यादा केंद्रित मानी जाती है। किस पार्टी को यादव वोट देते हैं? यादव वोटरों का परंपरागत झुकाव आरजेडी की ओर रहा है, जहां 70 से 80% वोट लालू और तेजस्वी के नाम पर पड़ते हैं। हालांकि कुछ हिस्सों में बीजेपी और जेडीयू ने सामाजिक इंजीनियरिंग से इनका समर्थन हासिल किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यादव वोट में सेंधमारी की थी, लेकिन 2020 में यह फिर राजद की झोली में लौट आया। लेकिन एक बार फिर एनडीए यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। किन सीटों पर ज्यादा दबदबा? यादवों का प्रभाव 243 विधानसभा सीटों से करीब 50 से 60 सीटों पर स्पष्ट रूप से दिखता है। खासकर जहां उनकी आबादी 20% से ज्यादा है, वहां जीत हार का सारा समीकरण इन्हीं पर निर्भर रहता है। वैशाली का राघोपुर, समस्तीपुर का हसनपुर, पटना का बाढ़ और मोकामा के साथ मधेपुरा और सुपौल जैसी सीटें यादव प्रभाव की मिसाल हैं। 2020 के चुनाव में राजद ने इन सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया, जहां से कई यादव नेता जीते। 2025 में ये सीटें फिर से गर्मा गर्मी का केंद्र बनी हुई हैं, क्योंकि सभी पार्टियां इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में हैं। वर्तमान में तेजस्वी यादव राजद के चेहरे के रूप में यादवों के सबसे बड़े नेता हैं। उनकी युवा छवि और पिछड़े दलित गठजोड़ की रणनीति उन्हें मजबूत बनाती है। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव भले ही जेल में रहे हों, लेकिन अभी भी समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। लालू प्रसाद यादव बिहार के उन पुराने नेताओं में हैं जिन्होंने यादवों की सियासी ताकत को बनाया। 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यादव मुस्लिम समीकरण को मजबूत किया, लेकिन धीरे धीरे अब ये टूट सा रहा है, जिसका फायदा एनडीए को हो सकता है। सरकार बनाने में कितना बड़ा फैक्टर? यादव वोट बैंक सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। 2015 और 2020 के चुनावों में महागठबंधन की जीत में यादवों का योगदान 40 से 50% सीटों पर देखा गया। एनडीए को सत्ता में बनाए रखने के लिए भी इन वोट बैंक को तोड़ना जरूरी है, जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू मिलकर काम कर रही है। अब आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव क्या अपने वोट बैंक को मुट्ठी में रख पाते हैं, या फिर बीजेपी और जेडीयू यादव वोट बैंक को अपने पाले में ले आती है। क्योंकि जिस तरीके से यादव अब छिटकता हुआ आरजेडी से नजर आ रहा है, उससे लग रहा है कि 2025 चुनाव में अब पूरी तरीके से फायदा एनडीए का होने वाला है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।